पहला सवाल हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। दूसरा प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा गंगा डॉल्फिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलते रहें। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? इसका उत्तर होगा 3:2। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस हिंदी की भाषा के किस बोली में लिखी गई है? अगर इसका उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ में ये बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं। इसका उत्तर होगा अवधी बोली में लिखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये कई बार सवाल पेपर में आए हुए हैं, तो इसका जवाब जो होगा हमारा बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? अगर इसका जवाब आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपके कितने सही हुए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो ताकि इसी प्रकार से आपको जानकारी मिलते रहे। इसका उत्तर होगा पश्चिम से पूरब की ओर। जैसे कि हम जानते हैं पूरब की ओर हमारा सूरज उगता है और पश्चिम के हमारा सूरज डूबता है, तो ये चक्र हमारा इसी प्रकार से चलता रहता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? इसका उत्तर है 5। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन ये अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। अगला प्रश्न है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये सवाल बहुत ही आसान भी और महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कई बार पेपर में आए हुए सवाल हैं, तो इसको ध्यान रखना आप। इसका आंसर हो जाएगा हमारा राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गए हुए थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? ये भी कई बार MTS और SSC में पूछा गया सवाल है, तो इस सवाल को आप ध्यान रखना, रिवीजन करते रहना, तभी आपको ये सब चीज़ें याद रहेगी। इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता शहर में सबसे पहले चलाई गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? इसका उत्तर है हमारा हीरा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? ये भी कई बार पेपर में आए हुए सवाल हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अनिल कुंबले। अनिल कुंबले को जंबो के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा मत्स्य पालन। मछली पालन को हम नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल किसकी स्मृति को समर्पित है? यानी रॉक मेमोरियल किसकी याद में बनाया गया है? इसका उत्तर हमारा है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस में युवा दिवस के रूप में भी भारत में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न है हमारा, नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर हमारा हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी इस माध्यम से पैसे आपका लेन देन किया जाता है। ये पैसे के लेन देन में काम आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका उत्तर हमारा है 1942 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही बार सवाल में आए हुए, पेपर में आए हुए सवाल हैं। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जयपुर। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? जैसे कि हम जानते हैं भारत भी हमारा गुलाम था, इसी प्रकार से अमेरिका भी गुलाम था, तो इसको 1776 में आज़ादी मिली। ये आज़ादी किसके नेतृत्व में मिली? तो इसका जो आंसर हमारा है जॉर्ज वाशिंगटन। इसी के नाम पर अमेरिका की राजधानी का नाम भी पड़ा है। इसका आंसर है हमारा जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? यह सवाल हमारा साइंस से जुड़ा हुआ सवाल है। इसका आंसर होगा हमारा लीवर। लीवर में यूरिया का
निर्माण होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें आपके कितने सवाल सही हुए हैं। अगर अच्छा लग रहा हो, अगर ये सवाल आपको अच्छे लग रहे हो तो दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? ये सवाल कई बार आए हुए सवाल है। इसका आंसर जो होगा हमारा नेकचंद के द्वारा ही चंडीगढ़ का रॉक गार्डन का निर्माण किया गया था। और आज के अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर जो है हमारा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें तो हम आपके लिए डेली 20-20 सवाल ऐसे लाएंगे जो पेपर में आए हुए सवाल हैं। और लाइक करें, शेयर करें और वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे।